हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2 इज नॉट करेक्ट। तो SOCl2 के बारे में क्या करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है, सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज टेट्राहेड्रल शेप। बी है, सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तीसरी स्टेटमेंट है, द ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड इज p pi d pi। और चौथी स्टेटमेंट है दैट इट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट नहीं होगी, नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। SOCl2 का स्ट्रक्चर से ही हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। SOCl2 की बात करें तो देखो, सल्फर के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से ये ऑक्सीजन के साथ तो एक डबल बॉन्ड बना लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है, और Cl के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाते हैं एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस स्ट्रक्चर को देखो और आंसर देते जाओ। स्टेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर हमें क्या बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। तो जब भी आपको किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हमने क्या कर लेना है? स्टेरिक नंबर निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लोन पेयर हैं आपके एटम के अराउंड, वो आपको गिनना है। तो अगर इधर बात करें तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पेयर हो गया, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। अब स्टेरिक नंबर 4 का मतलब ये होता है कि 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक s और 3 p इन्वॉल्व हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी sp3 ही होगी, लेकिन इसकी शेप क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री कभी भी नहीं चेंज होती, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से लिंक्ड होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप चेंज हो सकती है। शेप वो होती है जो हमें एक्चुअली में दिखती है। तो इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप की है, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप की है। ट्राइगोनल पिरामिड जैसा शेप है, क्योंकि ऊपर लोन पेयर है जिसकी वजह से पिरामिडल स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है। तो पहली ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो चुकी है, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली है, ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड p pi d pi टाइप का बॉन्ड होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि p pi d pi बॉन्ड कौन सा हुआ? अगर मैं p pi d pi बॉन्ड की बात करूं तो p pi d pi बॉन्ड वो हुआ कि एक एटम का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, दूसरे का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये पाई बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ 2p ऑर्बिटल ही अवेलेबल है ना, उसके पास तो d ऑर्बिटल है नहीं, तो ऑक्सीजन तो अपने p के साथ ही बाइंड करता है, लेकिन जो सल्फर है वो अपने d के साथ बाइंड करता है, और इनके बीच में p pi d pi बॉन्ड बन जाता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो इनमें p pi d pi बॉन्ड ही होता है। इट कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। यस, हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं थी? जो स्टेटमेंट सही नहीं थी वो थी ऑप्शन ए वाली। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि द सल्फर is sp3 hybridized and it has a tetrahedral shape। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।